माँ ऊपर की तो सारी शॉपिंग हो गई है, अब आप बताएं कि खाने में आज क्या बनेगा। आप बोल रही थी ना कि सब्जी भी बाजार से ही लेकर आएंगे। हाँ बोला तो था मैंने, लेकिन बनाना क्या है? स्वाति बहू बता तू क्या बनाएगी? माँ जी मैं हक्का नूडल्स बना दूंगी। वैसे मुझे इंस्टेंट नूडल्स साथ में एग करी और पिज्जा बर्गर भी बनाने आते हैं। अब आप बताएं कि मैं क्या बनाऊं। बेटा मैंने इन सभी चीजों को बनाने को नहीं पूछा था। तू जानती नहीं है तेरे ससुर जी इन सब मॉडर्न चीजों के नाम से भी चिढ़ते हैं। माँ जी मुझे तो यही सब बनाना आता है और ये सारी चीजें इंस्टेंट और आसान भी होती है बनाने में। मैं रसोई में घंटों लगाकर कुछ नहीं बनाऊंगी। बस रहने दो भाभी, जरा जरा से काम में आपकी तो जान ही निकल जाती है। माँ जी इजाजत हो तो खाना मैं बनाऊं? और तू क्या बनाएगी? मैंने अनिरुद्ध जी से सुना था कि बाबा को भाप की बढ़िया साथ ही दही भल्ले और कढ़ाई पनीर बेहद पसंद है, और अगर उसके साथ उन्हें शीरमाल मिल जाए तो और भी सोने पे सुहागा होता है। तो अगर इजाजत हो तो मैं यही सब बना दूं। आए हाय, सुनते ही भाभी मुंह में पानी सा गया। आप इजाजत क्यों मांग रही हो, बस बना दो ना। तू ये सब बना लेगी तो ठीक है बना लेना, सामान ले लो जो जो भी चाहिए। रेखा ने दिव्या को खाना बनाने की इजाजत दे दी, जिसको पाकर दिव्या खुश हो गई। उसने बाजार से सारा सामान खरीदा और फिर घर जाकर वो रसोई में खाना बनाने लग गई। वहीं दूसरी तरफ रेखा स्वाति को डांट रही थी। तू तो मेरी सहेली की बेटी है। मेरी सहेली कितनी ज्यादा होनहार थी हर एक चीज में, तो मुझे लगा तू भी उसी पर होगी। लेकिन तुझे तो कुछ करना आता ही नहीं है। तुझे तो मैंने वो खाना बनाने की किताब भी दी थी, फिर उसमें से कुछ भी तूने क्यों नहीं बनाया? उसमें खाना नहीं बस झंझट लिखे हुए माँ जी, जो झंझट करना मुझे जरा भी पसंद नहीं है। अच्छा, और तेरी इस पसंद नापसंद के चक्कर में घर में सब तुझे नापसंद कर रहे हैं। तुझे पता भी है तुझे छोड़कर उस दिव्या ने सभी के दिलों को जीत कर उन पर अपना रंग जमा दिया है। तू रहे ऐसे ही पीछे पसंद और नापसंद को पकड़े हुए। रेखा की बातें सुनकर स्वाति को काफी गुस्सा आ गया। अब उसे रियलाइज भी हो रहा था कि उसने गलती की है। माँ जी क्या ये बात सच है कि मेरी इमेज सभी के दिमाग में खराब बन रही है? नहीं, तू तो सभी के आगे 2 मिनट वाली मैगी रखेगी और तेरी इमेज बहुत अच्छी बनेगी। ये तो दिक्कत की बात है माँ जी। अब जो भी हो, अब देखना, चाहे मुझे कितनी ही मेहनत करनी पड़े पर मैं आलस नहीं करूंगी। मैं भी अब मेहनत से खाना बनाऊंगी। ये हुई ना मेरी बहू वाली बात। तो ठीक है, तुझे पता है कल मेरी बेटी यानी कि तेरी ननद मानसी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। हम उन्हें अपने घर के पुश्तैनी पकवान खिलाकर विदा करेंगे। तो कल का खाना तू बनाना। मुझे तुझसे बहुत उम्मीदें हैं बहू। मुझे यकीन भी है कि तू खाना अच्छा ही बनाएगी। हाँ माँ जी, खाना तो मैं बहुत ही अच्छा बनाऊंगी। स्वाति रेखा की बात को सुनकर जोश में आ गई और सारी रात उसने पुश्तैनी किताब के अंदर से पुश्तैनी पकवान बनाने की रेसिपी देखी और उन्हें अच्छे से समझा। देखते ही देखते अगला दिन भी निकल आया और आज के दिन स्वाति सुबह से ही